Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 6. Okay, let's start. Chapter number 3, diversity in living things and the classification. Okay, जो geographical conditions होती है at different places on the earth are very different. सब जगह पे एक ही कंडीशन होगी क्या? नहीं. ओके, वी फाइंड दैट लिविंग थिंग ये सब एग्जिस्ट करते हैं इन दिस ऑल डाइवर्स कंडीशंस. जब भी हम लोग एक सर्टेन जगह पे रहते हैं वी एडजस्ट टू द कंडीशन ओवर देयर. हम लोग क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को उस कंडीशन से. ओके, बहुत टाइप्स के मतलब मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग हैव सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी. मतलब उन लोग में एक एबिलिटी है, कैपेसिटी है टू एडजस्ट themselves to this condition in their surrounding. Diversity in plants. बहुत टाइप के प्लांट्स होते हैं. ओके, इन मेनी प्लेसेस हमारे आजू बाजू में. कुछ प्लांट्स शॉर्ट होते हैं लाइक ग्रास, कुछ टॉल होते हैं, कुछ के पास कैनोपी होती है. कुछ प्लांट्स अंडर वाटर ग्रो होते हैं, कुछ पानी के ऊपर ग्रो होते हैं. We find that some plants grow even in desert, right? We find that there is lot of variety in the same type of plant. कुछ प्लांट में ऐसे होते हैं उनमें अलग अलग वेराइटीज़ होती है, राइट? जैसा कि एप्पल कितने टाइप्स के आते हैं मार्केट में जो हम खाते हैं. देर आर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ राइस. अलग अलग टाइप्स के राइस होते हैं ना. आप कभी जाते हो शॉपिंग मॉल्स में या कभी ग्रोसरी की शॉप में, अलग अलग टाइप्स के राइस होते हैं, वीट होते हैं, राइट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस, मैंगोज ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स. सम प्लांट्स इवन ग्रो विदाउट स्टेम्स, लीव्स और रूट्स ऑल्सो. ओके, दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट्स. हम उसी डाइवर्सिटी जो प्लांट्स में है उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. प्लांट्स ओवरऑल 3 टाइप में डिवाइड होते हैं. एक है ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स, तीसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ओके, प्लांट क्या करता है? अपना खाना खुद बनाते हैं इन सनलाइट, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स. ओके, उसमें कौन से आएंगे? हिबिस्कस, पोमीग्रेनेट, पेरीविंकल, राइट? सम प्लांट्स लाइक फंगसेस, लॉरेंथस, डॉडर यूज अदर प्लांट्स. उन लोग क्या करते हैं? दूसरे प्लांट को यूज करते फॉर द फूड, उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स. जो प्लांट्स इंसेक्टिवोरस में आते हैं वो है लाइक द पीचर प्लांट. वो क्या करते हैं? इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं. उन लोग आएंगे इंसेक्टिवोरस में. स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट. प्लांट का स्ट्रक्चर जो होता है वो जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट? जो स्टेम्स विच ग्रोज अबाउ द ग्राउंड. ओके, वो हो गया एक. जो स्टेम्स अबाउट द ग्राउंड ग्रो होते हैं वो एक टाइप में आएगा. एंड द रूट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड. जो रूट बिलो द ग्राउंड ग्रो होते हैं वो सेकेंड पार्ट में आएगा, राइट? जो रूट, स्टेम्स और लीव्स है क्या है? दिस आर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट क्या करता है? प्लांट बेयर्स द फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन, राइट? फिर जो फ्लावर्स होते हैं वही ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू फ्रूट्स, राइट? फ्रूट्स में तो सीड होते हैं. फिर सीड्स ही क्या करते हैं? एक नए प्लांट को ग्रो करते हैं. रूट क्या करते हैं? सॉइल को फर्मली होल्ड करते हैं, वो एंकर देते हैं, राइट? रूट का मेन फंक्शन होता है टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, ओके, टू द प्लांट्स. रूट्स जैसे कि कैरेट, रेडिश, इन लोग क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं. 2 टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं लाइक टैप रूट और दूसरा है फिब्रस रूट्स. टैप रूट मीन्स लाइक दिस वन है, देखिए. ओके, इसको टैप रूट बोलते हैं. लाइक द प्लांट ऑफ हिबिस्कस एंड बनियन ट्री का होता है. फिब्रस रूट मतलब लाइक
ऑफ ऑनियन प्लांट एंड ग्रास वाला. ओके, इसको फिब्रस रूट बोलते हैं. स्टेम. Height, shape, size of a plant depends upon the stem. Okay, stem carries out the function of production, conduction and storage of food. कुछ प्लांट्स में इट हैज़ अ फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑल्सो. ओके, ही स्टेम आप दूसरी जगह पे लगा के वो रिप्रोड्यूस हो सकता है. इट ऑल्सो गिव सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑल्सो. ओके. फ्रूट. Fruit have different shapes. Fruit contain one or more seeds. Okay. जो pods होते हैं of like beans, pears are actually fruit. Okay. जैसे कि हम लोग वो मटर खाते हैं ना, उसको उसको बोलते हैं the pods. Okay. उसमें क्या होता है, पीस होता है और बीन्स के pods, उसको वो क्या है हमारे लिए एक्चुअली फ्रूट है. राइट, उसको हम लोग सब्जी बनाते हैं. फ्लावर. है क्या है, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. इट कनेक्टेड टू द स्टेम बाय स्टॉक विच मे बी लॉन्ग हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है. एक फ्लावर का टिपिकल कलर होता है और शेप होता है. एक फ्लावर जो होता है वो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट मीन्स है किसका, रिप्रोडक्शन का. इससे हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. राइट. लीफ. लीफ कैसा होता है, लीफ फ्लैट होता है. है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड. राइट. लीफ मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं लीव्स. एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड लीव्स. सिंपल मीन्स लाइक दिस वन और कंपाउंड मीन्स लाइक दिस वन. नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. अभी तक इंफॉर्मेशन अबाउट लैक्स ऑफ प्लांट्स कलेक्ट किए गए हैं. ओके, जब भी हम लोग पढ़ते हैं प्लांट के डाइवर्सिटी के बारे में, उनको क्यों क्लासीफाई किया गया है, दे आर क्लासीफाइड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. ओके, कौन से बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस उनके स्ट्रक्चर में, उनके ऑर्गन्स में एंड देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक. ओके, इस बेसिस पे प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है. राइट. ये जो साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस, उन्होंने फर्स्ट he made the first scientific classification of plant. इनिशियली उनका मेथड है जो हम लोग यूज़ करते हैं सब लोग. ओके, ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. अब आपके गार्डन में, आपके सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स है उनके बारे में इस टेबल में डिटेल्स फिल करो. ओके. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. हमारे सराउंडिंग में जो प्लांट्स होते हैं हम लोग इजीली उनको नोटिस कर सकते हैं कि उनके साइजेस में डिफरेंस होगा, हाइट में डिफरेंट होगा. बराबर है. हम लोग वी कैन इजीली क्लासीफाई द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन. राइट. ट्रीज जो कि इस तरीके से दिखते हैं. सम प्लांट ग्रो टॉल. उनके स्टेम या ट्रंक क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. उनके पास ब्रांचेस होते हैं जो कि कुछ हाइट तक ग्रो होते हैं अबाउ द ग्राउंड. दे बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट बहुत सालों तक. राइट. सच प्लांट्स हम लोग उनको क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं. ट्रीज क्या करते हैं, वो टॉल होते हैं, बिग होते हैं और पेरिनियल होते हैं. राइट. दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. ओके. श्रब्स. सम प्लांट्स दैट ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड. उन लोग के ब्रांचेस बहुत ग्राउंड के क्लोज होते हैं. उन लोग शॉर्टर भी होते हैं, स्मॉलर भी होते हैं. किससे, ट्रीज से. बट दे हैव अ थिक एंड हार्ड स्टेम लाइक ओलेंडर, हिबिस्कस, लैंटना, कोरिएंटी एंड रोज आर shrubs that may grow up to 2 to 3 meters. ओके, इनको बोलते हैं shrubs. अभी हर्ब्स. हर्ब्स ग्रो 1 to 1.5 meters tall. जो स्टेम्स होते हैं हर्ब्स के वो ग्रीन एंड क्वाइट फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू दोज ऑफ ट्रीज एंड बुशेस. जो हर्ब्स होते हैं मे लिव फॉर फ्यू मंथ्स और अप टू 2 years. ओके. अकॉर्डिंग टू द साइज एंड हाइट ऑफ द स्टेम, प्लांट्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स. हम लोग प्लांट्स को 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रीज, सेकेंड shrubs and third one is herbs. Vines.
वाइन्स के जो स्टेम्स होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होते हैं, उनको वर्टिकल सपोर्ट लगता है फॉर ग्रोइंग। और जो कुछ अदर जो वाइन्स होते हैं ना उन लोग ग्राउंड के ऊपर फैल जाते हैं, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड्स। क्लाइंबर्स लाइक द मनी प्लांट्स, उनके पास एक एरियल रूट होता है, राइट। कुकुम्बर्स के अपने टेंड्रिल्स देखे हैं, उन लोग स्प्रिंग के जैसे दिखते हैं, लाइक दिस वन है। टेंड्रिल जो है वो स्प्रिंग के तरह दिखते हैं, राइट। जो स्टेम होता है ना एक क्रीपर का, वो वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट और ग्रीन होता है। इट ग्रोज रैपिडली विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ द लाइफ साइकिल, प्लांट्स को हम लोग 3 इसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, एक एनुअल, एक बेनियल और तीसरा है पेरिनियल, राइट। द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट ज्वार सनफ्लावर इज कंप्लीटेड इन 1 ईयर, इसलिए हम लोग उसको एनुअल बोलते हैं, ओके। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स लाइक द कैरेट, बीटरूट इज ऑफ 2 ईयर, इसलिए हम लोग उनको बेनियल्स बोलते हैं। फिर उसमें श्रब्स लाइक हिबिस्कस, ओलियंडर्स और ट्रीज लाइक मैंगो, गुलमोहर, दे लिव फॉर सेवरल ईयर, इसलिए हम लोग उनको पेरिनियल्स बोलते हैं, ओके। प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर्स, उनको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। प्लांट दैट डू नॉट बेयर फ्लावर, उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मे नॉट हैव ऑर्गन्स लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, ओके। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर, वो कहाँ पे मिलेगा? इंडोनेशिया में, उसका नाम है राफल्शिया अर्नोल्डी, इस अबाउट 1 मीटर इन डायमीटर। देखिए यहाँ पे इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर, उसका नाम है उल्फिया और डकविड, वो उसका जो डायमीटर है वो 0.5 mm है, लाइक ये देखो यहाँ पे इमेज में दिखाया है, ओके। हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं जो कि हमारे आजू बाजू में ग्रो होते रहते हैं, राइट। उनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं उनके हैबिटेट के हिसाब से और द प्लेस वेयर दे ग्रो, राइट। प्लांट कहाँ पे ग्रो होते हैं? प्लांट ग्रोज ऑन लैंड, वाटर, मार्शी एरियाज, डेजर्ट, ओके। इवन ए बिग ट्री आर द वेरियस हैबिटेट ऑफ अ प्लांट, ओके। आप जैसे कि इस इमेज में देख सकते हो। डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स, ओके। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट शेप्स टू सर्वाइव। क्यों? इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उन लोग उसको अडेप्ट करते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, ओके। द अमीबा, हम लोग उसको आंखों से कभी नहीं देख पाएंगे। ह्यूज एलिफेंट, स्मॉल स्नेल, द फिश दैट स्विम इन द वाटर, एक जो काइट होता है दैट फ्लाई इन द स्काई, बटरफ्लाई जो फूलों के आजू बाजू में घूमता रहता है, एक हाउस लिजार्ड दैट क्रॉल ऑन अ वॉल। ये सब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, ओके। उन लोग का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, हर एक कोई सेम है क्या? नहीं, सब लोग डिफरेंट है। एनिमल्स के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, लाइक वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, वैसे उनका हेड, नेक, टॉर्सो, अ टेल, अ लिम्ब फॉर द मूवमेंट्स। दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम, जो कि उनके फंक्शंस उनके बॉडी के अंदर होते रहते हैं, जो परफॉर्म करते हैं। इन दिस रिस्पेक्ट टू देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द एनिमल्स, जैसे कि हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, ओके। व्हाट आर द डिफरेंस इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स? जैसे कि अभी है जायंट लायन है, अभी है क्रैब है, उन दोनों में डिफरेंसेस है ना, उनके भी बॉडी स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग होते हैं, राइट। हम लोग बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं, उन लोग के खाना जो खाते हैं उनका भी अलग तरीका है, राइट। एनिमल्स डिपेंड ऑन अदर्स फॉर द फूड, दे डिपेंड फॉर द फूड इन प्लेसेस वेयर दे लिव। उन लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उनको खाना मिलेगा, वहीं पे उन लोग रहेंगे, राइट। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड। हर एक का तरीका अलग है और ऑब्टेन करने का भी तरीका अलग है और खाने का भी तरीका अलग है, ओके। दिस लीड टू डिफरेंसेस इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, ओके। उसी से क्या होता है? उनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। आप लोग आपके सराउंडिंग में एनिमल्स को ऑब्जर्व करो और ये जो टेबल दिया हुआ है नीचे उसको फिलअप करो, ओके, इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करके। आपको क्या करना है, एक छोटे से खड्डे में से ड्रॉप ऑफ वाटर लेना है, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे
एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रख देना है, आपको क्या दिखेगा, इनन्यूमरेबल माइक्रोब दिखेंगे उसके ऊपर घूमते हुए। ओके, यू विल सी द कंटिन्यूसली मूविंग अमीबा। जो पैरामोसियम होता है ना, इज ऑल्सो यूनिसेलुलर एनिमल लाइक द अमीबा, राइट। एक हॉर्स, बियर, टॉर्टॉइस है क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, राइट। एनिमल्स को हम लोग दो इसमें डिवाइड करते हैं, जिसको वर्टिब्रल कॉलम होता है उनको हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, जिनको नहीं होता उनको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं, राइट। तो स्नेक्स, बर्ड्स, फिश, कंगारू, ऑल्सो हम लोग ह्यूमंस भी हम लोग किस में आएंगे, वर्टिब्रेट में आएंगे। एनिमल्स सच एज स्नेल, कॉकरोचेस, अर्थवॉर्म्स, उनको वर्टिब्रेट नहीं होता है, इनके लिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स में उनको डालेंगे। ओके, हम लोग ने क्या पढ़ा है कि प्रोड्यूसिंग अनदर लिविंग थिंग लाइक वन सेल्फ, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं, राइट। एक जो मुर्गी होती है उन लोग क्या करते हैं, अंडा देते हैं, उस अंडे में से यंग चिक बॉर्न होता है, राइट। उसी तरीके से एक गाय क्या करती है, एक बच्चे को जन्म देती है, टू अ काफ। वो एक जो काफ होता है वो कहाँ पे जन्म पैदा होता रहता है, वो काऊ के बॉडी में ही पैदा होता रहता है पहले, राइट। ये दोनों जो मोड है उसको भी हम लोग दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, बराबर है। जो ओवीपरस होता है उसको उन लोग क्या करते हैं, उन लोग अंडा देते हैं। जो विवीपरस होता है उन लोग क्या करते हैं, विच गिव बर्थ टू अ यंगर वन, राइट। उनके हैबिटेट के हिसाब से एनिमल को हम लोग यूजुअली क्लासिफाई करते हैं एज टेरेस्ट्रियल जो कि लैंड पे रहते हैं, एंड एक्वाटिक जो कि वाटर में रहते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग, सैलामेंडर, टॉड लिव इन बोथ द प्लेसेस, मीन्स लैंड एंड वाटर, इन लोग दोनों जगह में रहते हैं। कौन, फ्रॉग, सैलामेंडर एंड टॉड। ओके, तो इनको हम लोग एम्फीबियंस एनिमल बोलते हैं, राइट। A kite, eagle, crow, butterfly, honeybee all fly in the air. Though they live in different places, these animals are said to be have an aerial mode of life. Okay. In the living world, lot of diversity हमको देखने को मिलती है in both in animals and plants. हर एक प्लांट और एनिमल है यूनिक है। हम लोग ने एफर्ट्स डालने चाहिए इनको कंजर्व करने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए। दिस डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड शेप ऑफ द स्टेम एंड पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल एंड हैबिटेट। ओके, एनिमल्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, वर्टिब्रल कॉलम, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हैबिटेट। ओके, राइट। अगर आपको किसी भी चैप्टर पे वीडियो चाहिए होगा, उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइए। ओके, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए। ओके, इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।